द ट्रूथ ऑफ सक्सेस एट द एज ऑफ 18। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा कोई 18 साल की उम्र में या तो अपनी टीनेज लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है? मे भी तुम्हारा आंसर यस हो या फिर नो भी हो सकता है, बट 90% ऑफ द केसेस में कोई भी अपनी टीनेज लाइफ में सक्सेसफुल जल्दी नहीं हो पाता है, अनलेस वो अपनी फैमिली के थ्रू सपोर्टेड है या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही हार्ड वर्क कर रहा है। तो आज के वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ तो ऐसे 5 पॉइंट जिससे रिलेटेड तुम्हें पता चल जाएगा कि अपने टीनेज लाइफ में सक्सेसफुल होना इजी क्यों नहीं है और तुम क्यों सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाए। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। तुम जितना जल्दी रियलाइज़ कर लो कि तुम्हें कोई और अपने सपोर्ट करने नहीं आने वाला है, तुम्हें कि तुम्हारी लाइफ में फाइनेंशियली या फिर फिज़िकली इमोशनली किसी भी तरह का कोई सपोर्ट कोई नहीं करने वाला है, जो करना है तुम्हें खुद से करना है। तो अगर तुम अभी 18-19 साल के हो तो इट इज़ द परफेक्ट टाइम कि तुम अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो। बहुत सी चीज़ें होती है, हेल्दी हैबिट्स फॉलो करो, जिम जाओ एंड लॉट्स ऑफ थिंग, जिससे कि तुम एक इनिशियल फेज़ में पहुंच जाओगे जहां से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे तुम्हारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी लोगों से, तुम अपने ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाओगे। सेकंड पॉइंट इज़ डिग्री इज़ ग्रेटर देन स्किल्स। तुम अभी लर्निंग फ़ेज़ में हो 18 से 20, और ये जो भी तुम्हारे टीनेज ईयर्स हैं, ये एक लर्निंग फ़ेज़ होता है जहाँ पे तुम नई नई चीज़ें सीख सकते हो। और इस टाइम पे जो बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी लाइफ के अपने इंपॉर्टेंट टाइम्स को वेस्ट कर देते हैं बहुत सी फालतू की चीज़ें करने में, बकचोदियाँ करने में, गेमिंग करने में। पर तुम इस चीज़ को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो नई नई स्किल्स, हाई पिंग स्किल्स सीखने में, क्योंकि स्किल्स जो है वो ग्रेटर देन डिग्री है। क्योंकि डिग्री तो ऑफ कोर्स ज़रूरी है, ऐसा तुम सुने होगे, बट काइंड ऑफ है भी। बट देन अगेन, अगर तुम्हें पैसे बनाने हैं अर्ली स्टेजेस में, तो एक हाई पिंग स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डिग्री यू आर गोइंग टू परस्यू। द थर्ड पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोटिवेशन। तो तुम भाई हमेशा हर दिन एक ना एक वीडियो ऐसी देख ही लेते होगे जिसमें तुम मोटिवेशन से रिलेटेड होती है। तुम उसमें देखोगे कि भाई दिन में 24 घंटे होते हैं तो तुम्हें 16 घंटे 18 घंटे हर दिन काम करने की बातें बताई जाती हैं। तुम्हें बोल देंगे कि भाई गायब हो जाओ 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल से गायब हो जाओ, सोशल मीडिया से गायब हो जाओ। ये कई सारी चीज़ें तुम सुने होगे, बट एक्चुअल में ये तुम्हारा बस 1 से 2 दिन का मोटिवेशन है। इसके बाद तुम वापस से वही सेम फेज़ में चले जाओगे। तो तुम्हें इसके बदले ये मोटिवेशन के पीछे भागने से अच्छा डिसिप्लिन फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। क्योंकि अगर तुम कंसिस्टेंटली कोई भी चीज़ को फॉलो कर रहे हो हर दिन, भले ही वो छोटी सी चीज़ हो, बट अगर तुम कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो डेफिनेटली इन अ लॉन्गर रन वो तुम्हें ज़्यादा रिटर्न देगी एज़ कम्पेयर टू तुम जो मोटिवेट हो जाते हो हल्के से डोपामिन लेके। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ योर फ्रेंड सर्कल डिसाइड्स योर फ्यूचर। तुमने एक कोट सुना होगा, एक लाइन है बेसिकली कि यू आर दी एवरेज ऑफ 5 पीपल यू सराउंड विथ। इसका बेसिकली मतलब होता है कि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं, तुम उन 5 लोगों का एवरेज हो। जो भी उनका माइंडसेट है, जो भी उनकी वर्किंग एथिक्स है, तुम उसके रिलेटेड ही काम करते हो, अपने आप को उस तरह से डेवलप कर लेते हो। तो अगर तो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल एक अच्छा है, माइंडसेट वाला है, जो कि ग्रोथ से रिलेटेड बातें करता है, अपने आप को इम्प्रूव करने से रिलेटेड बातें करता है, दैन डेफिनेटली यू आर इन द गुड फ्रेंड सर्कल। बट अगर कहीं पे भी तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तुम्हें लग रहा है कि वो कुछ भी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, बस फालतू की काम कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है, तो इट इज़ द राइट टाइम टू लीव दैट ग्रुप, बिकॉज अदरवाइज़ तुम अगेन उनके साथ फालतू के कामों में लगे रहोगे और अपने आप के ऊपर ध्यान देने में बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। नाउ द वेरी लास्ट पॉइंट एंड द फिफ्थ पॉइंट ऑफ द वीडियो इज़ फोकस ऑन बिल्डिंग, नॉट ऑन इम्प्रेसिंग। तुम्हें अपने लिए सिस्टम्स बिल्ड करने हैं जो कि तुम्हें अभी तुम टीनेजर हो 18-19 साल के, तो तुम्हें ऐसे ऐसे सिस्टम्स बिल्ड करने हैं जो कि तुम्हें 23-24 एज के होने के बाद रिटर्न्स दे, तुम्हें तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प करे। एग्ज़ाम्पल के लिए तुम अपना जिम ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम जिम अभी से ज्वाइन कर ले रहे हो, हर दिन तुम वर्कआउट कर रहे हो, तो कंसिस्टेंटली करते करते 4-5 साल बाद तुम्हारी एक एस्थेटिक फ़िज़िक होगी जो कि तुम्हें एक अच्छा लुक भी देगी और साथ ही में तुम कई सारी बीमारियों से भी दूर रहोगे। तो एक लॉन्ग टर्म चीज़ हो जाती है जो कि तुम क्रिएट करते हो, एक ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हो, बट देन अगेन तुम अपने आप की
हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे सिस्टम्स जो कि तुम बिल्ड कर सकते हो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। और बहुत सी चीज़ें होती है तो जो तुम टाइम के साथ सीखते जाओगे अगर तुम इस जर्नी में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में हो और मेरे साथ इस चैनल पे हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब कल फिर किसी और नई वीडियो में मिलेंगे। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे हार्डर। विल बी मीटिंग यू इन अदर वीडियो एंड बाय बाय।